गुड मॉर्निंग सबको। जैसी, नेहा, ओजस, दीक्षिता, वंश, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, ओके, लास्ट वीक हमने पहले यह ना चैप्टर 4 से देखा था, लास्ट 2 वर्सेस। मतलब इससे आगे भी कुछ वर्सेस हैं पर हम उसको स्किप कर रहे हैं। ओके, सो इसमें बाय और प्रेम के बारे में देखा, तो हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। तो आ, हम अगर परमेश्वर का प्रेम को समझते हैं और एंजॉय करते हैं, तो हम इस तरह का परमेश्वर के प्रेम में डूबे होते हैं। हाँ, हम स्विम कर रहे होते हैं परमेश्वर का प्रेम में। अम, तो अगर परमेश्वर का प्रेम में हम एंजॉय कर रहे होते हैं तो बाय नहीं आ सकता। ऐसा जो क्रीपी कैरेक्टर हमने ड्रॉ किया, वो डर या बाय के का कैरेक्टर है ना। तो हमें कुछ हमारा नज़दीक नहीं आ सकता। ओके, एक और हम ड्रॉ किया, जहाँ प्रेम होता है, प्रेम है, वहाँ डर नहीं हो सकता, वो भाग जाता है ना। तो दूर चले जाता। तो प्रेम कवर कर देता है हमें, है ना। फिर हमने देखा कि जब जब परमेश्वर कुछ कहता है कि इस तरफ मत जाओ, आप गिर जाओगे नीचे, उस तरफ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहता है, और हम परमेश्वर को दंड देने वाला जैसा देखते हैं, तो फिर वहाँ पे प्रेम नहीं है, टूटा हुआ है ना, रेड हार्ट टूटा हुआ है। और हम मानने के लिए हम परमेश्वर के आज्ञा को मानना मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको डरावनी जैसा देखते हैं, डराने वाला जैसा देखते हैं हम, है ना। और हम इस तरह का हम परमेश्वर का पिक्चर नहीं रखना है। परमेश्वर का पिक्चर कैसे होना है, हमारा भलाई के लिए, हमारा हमें बचाने के लिए परमेश्वर जो भी कहता है वो हमें प्रेम करता है इसलिए कहता है। तो हम उसको समझ के हम थैंक यू बोलना है ना परमेश्वर को। जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा खुशी से करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ओके, फिर हम 19th वर्स में हमने देखा, एक्चुअली इस वचन में परमेश्वर जैसा प्रेम करता है वैसे हम दूसरों को भी प्रेम करना है ना। पर अगर हम परमेश्वर को देखने का नजरिया गलत है, तो हम दूसरों को भी उस प्रकार ही प्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परमेश्वर को जब जब देखते हैं दंड देने वाला जैसा देखते हैं, तो ऊपर जब हम रेड ट्रैक में ड्रॉ किया, अगर दंड देने वाला जैसे देखते हैं तो हम दूसरों को भी दंड देने के लिए ही सोचते हैं कि अरे ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको हम दंड देना है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। पर अगर हम परमेश्वर को प्रेम करने वाला जैसा देखते हैं, तो हम भी पूरी तरह प्रेम करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो हम भी दूसरों को दिल से प्रेम करेंगे, ना कि दंड देने के बारे में सोचेंगे, है ना। ओके, तो आज का वचन 5th चैप्टर से हम लिया है, कुछ वचन हमने स्किप किया। तो ये भी इसी टॉपिक के बारे में है जो हम अभी डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, तो इसको करते हैं। अ, अ, 5 का 3 कोई पढ़ना, पहला ही होना 5:3। यस सर। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं।
ओके। तो परमेश्वर का आज्ञा कभी कभी हमें लग सकता है कठिन है, ऐसा ना। तो अम, पर एक्चुअली परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है ना। और परमेश्वर हमारा भलाई के लिए कहता है ना। हाँ। ओके। तो इसमें दो भाग हैं। हम्म, पहला सेक्शन है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रेम दिखाते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा को पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम दिखा सकते हैं। ओके। ओके, उसको पहले ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड को। इस वचन को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ओके। तो लेफ्ट साइड को हम ड्रॉ करेंगे, हम अपने आप को, है ना। और हम पिंक हार्ट वाले हैं। तो अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम उनका आज्ञा पालन करेंगे। ओके। तो उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को सच्चे में प्रेम करते हैं, है ना। ओके। तो परमेश्वर ने अपना आज्ञा हमारे साथ शेयर किया है। ओके। तो आज्ञा को 10 कमांडमेंट्स जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मूसा के पास परमेश्वर ने दिया है। तो सिर्फ ये नहीं है आज्ञा, पर हम सिर्फ पिक्चर के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इसे। जो भी परमेश्वर कहता है वो सब पर हमारे लिए आज्ञा बनेगा, है ना। तो और हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा को भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है, वो हमारा भलाई के लिए दिया है ना। तो इसलिए हम उनका आज्ञा को पूरा करते हैं। एक चेकलिस्ट, इसको कहते हैं चेकलिस्ट, है ना। तो हम एक चेकलिस्ट डालेंगे इससे, और इसको टिक मार्क कर देंगे। सो जो भी परमेश्वर ने बताया मैं उसको करते जाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। ओके। रेड हार्ट। पहला यूहन्ना में दूसरा भाग में काफी हमने देखा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, है ना। ओके। तो ये पहला भाग है ना। ओके, दूसरा भाग हम ये ड्रॉ करेंगे कि परमेश्वर का आ, आज्ञा कठिन नहीं है, नहीं है ना। वो बोझ जैसा नहीं है। ओके। तो हम एक अपने आप को ड्रॉ करेंगे, तो हम इस तरह का नहीं देखना है। ओके। तो ऐसा बेंड करके बोझ उठाने वाला जैसे हम नहीं होना है। ओके। सो हम पिंक हार्ट वाले हैं, पर परमेश्वर का आज्ञा एक बोझ जैसा नहीं होना है। ओके। तो इधर से एक बड़ा बैग डालेंगे, ऐसा। ओके। तो इधर परमेश्वर का आज्ञा को रख देंगे, है ना। तो परमेश्वर का आज्ञा बहुत भारी लग रहा है क्या हमें। हम्म, तो एक बोझ जैसा, है ना।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ओके, एक और चीज़ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ जो हमने कंप्लीट किया, वहाँ जा रहा हूँ वापस। हाँ, तो हम आज्ञा, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं ना, तो हम ग्रीन शूज दे देंगे या ऑरेंज शूज। ओके, सो ग्रीन शूज हम दे देंगे क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं। ओके, तो मैंने दो ग्रीन शूज ऐड किया। ओके। ओके, तो इधर वापस आते हैं। तो अभी मेरे पास ग्रीन शू नहीं है, मेरे पास आधा रेड आधा ग्रीन है। तो मतलब मैं चलता हूँ पर दुखी से चलता हूँ। तो ऐसा 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 कुछ कर देंगे। हम्म, तो ऐसा ऐसा कुछ है ना। तो मैं कभी कभी खुशी से चलता हूँ, कभी कभी बहुत कठिन मुश्किल से चलता हूँ। पर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा बोझ नहीं है, कठिन नहीं है। ओके, क्योंकि हम तीन कारण हम ड्रॉ करेंगे इधर। ओके, क्योंकि पहला कारण कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हम पिछला पिक्चर में भी हमने ड्रॉ किया कि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। ओके, तो वो हमें बोझ नहीं देगा। क्यों देगा? अगर हम किसी को अच्छे से प्रेम करते हैं तो हम उनको बोझ नहीं देते, है ना। और दूसरा कि परमेश्वर जो कहता है वो हमेशा सही होता है। ओके, तो इधर चारों तरफ टिक मार्क कर देंगे। तो जो भी परमेश्वर कहता है वो हमेशा हमेशा सही होता है। ओके, वो कभी गलत नहीं होता, कभी गलत परमेश्वर नहीं बताते। ओके, तो इस कारण की वजह से हमें बोझ नहीं लगना चाहिए। ओके, तो उदाहरण के लिए कि अगर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे नंबर 2 लिख देना। ओके, तो परमेश्वर ने कहा कि इस तरफ जाओगे तो आप गिर जाओगे, एक पिट में, आप दूसरे दिशा में जाओ। तो हमारे लिए अच्छा है कि परमेश्वर ने पहले बता दिया, है ना। तो हम करना सीखना है, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो हम शायद गिर जाएंगे, है ना। तो हम दूसरी तरफ जाना है। ओके, तीसरा पॉइंट कि हमें आ, लगेगा कि शायद परमेश्वर का आज्ञा कठिन है, पर सिर्फ एक दो मोड के लिए। ओके, सो हम आगे भी ड्रॉ करेंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा ऐसा कुछ दिख सकता है। ओके, पर हम सिर्फ इधर और इधर हम क्रॉस करेंगे तो हम जय पाएंगे। ओके, तो हम उस दूसरे साइड हम आ जाएंगे। ओके, पर अगर हम एक बलून ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हम और कठिन कि इसको 3 लिख देंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हम्म, तो क्या होगा? हम थोड़ा ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो एक बॉक्स जैसा बना देंगे। तो लगेगा कि पूरा खाली है और कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, ये घुमा घुमा के फिर उधर ही हमें ले आएगा, है ना।
तो हम अम, इस तरफ हम फ्री हो जाएंगे, इधर हम ऐसा लिखेंगे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ना, और स्माइल कर रहे हैं। हम्म, तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो हम एंड में स्माइल कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की आज्ञा हम पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर एंड में हम सैड फेस रखेंगे, क्योंकि हम फंस गया। ठीक है, हम अंदर आके फंस गया। ठीक है, तो ये तीन कारण है परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है, बोझ नहीं है, है ना। पहला कारण, परमेश्वर हमें प्रेम करता है इसलिए हमें बोझ नहीं देता है। दूसरा कारण, परमेश्वर जो भी कहता है वो हमेशा सही होता है हमारे लिए, है ना। तो उस कारण की वजह से वो बोझ नहीं होना चाहिए। और तीसरा कारण, सिर्फ एक दो मोड कठिन लगता है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। पर दूसरे दिशा में दूसरा ऑप्शन क्या है, अब भी कठिन नहीं लगता है, पर जाते 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 हम हमें दिखाई देगा कि हम फंस गए हैं, है ना। तो आ, कुछ टाइम के बाद शायद परमेश्वर भी हमें हेल्प नहीं कर कर सकता, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए होते हैं, बहुत फंस गए होते हैं। ओके, तो इस कारण की वजह से परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है। ओके। ओके, फिर फोर्थ वर्स कोई पढ़ना। फोर्थ वर्स। कौन पढ़ सकता है फोर्थ वर्स? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम्म, हम जय पाते हैं, है ना। हम जय प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, है ना। तो इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, एक अर्थ ड्रॉ करते हैं। ओके, थोड़ा सा ऐसे गोल कर देंगे। ओके, तो इसमें हम अलग अलग, ओके, पहले एक अर्थ ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ। इसको मैं कलर कर दूंगा, कुछ प्लैनेट्स, सॉरी, कुछ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। ठीक है, इस दुनिया में हमें कई प्रकार का कठिन समय आता है, और वो सब हमें क्रॉस करके हम परमेश्वर के पास पहुंचना है। ओके, तो एक ही रास्ता है हमारे पास पहुंचने का, परमेश्वर के पास। वो है परमेश्वर के साथ साथ चलना, और परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे चलना। ओके, तो वही हम दिखाने वाले हैं। ओके, ठीक है, ये सब समुंदर हो गया। ओके। ओके, इधर हम दिखाएंगे कुछ ऑब्स्टेकल्स। ओके, सब पहले मैं अपने आप को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैं हूँ, मैं इस दुनिया में। ओ, मेरा समंदर क्या हो गया? ओके, मुझे दोबारा करना पड़ेगा शायद। ओके। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ कुछ कभी कभी गड़बड़ कर देता है। ओके,
ठीक है, अभी ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ इस दुनिया में। ओके। ओके। तो मेरे लिए काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, तो आपने रेस देखा होगा ना, ऑब्स्टेकल कोर्स, है ना? तो वैसा वैसा हम कुछ ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा, ऐसा, ऐसा। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके। ऐसा ऐसा ऑब्स्टेकल्स ड्रॉ कर देना, फिर हम इसके थ्रू हम जाएंगे। ओके। शुरू में थोड़ा ज़्यादा, फिर एंड में कम करते जाएंगे। ओके। तो अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें गाइड करेगा इसमें जाने के लिए। ओके। तो कुछ कुछ शायद थोड़ा कठिन हो सकता है, कहीं कहीं लाइफ में ज़्यादा कठिन हो सकता है, पर हम चलते रहेंगे और परमेश्वर के पास फाइनली हम पहुंच जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर मेरे लिए एक ग्रीन बलून पकड़ा है। हम्म, ओके। तो हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो हम कैसे पहुंचेंगे? विश्वास के द्वारा। ओके। तो हमें बीच बीच में पिंक हार्ट डालना है। हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें बने रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, हम गुम हो जाएंगे, अपने रास्ता पे चलना शुरू कर देंगे, ना कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा। ओके। तो हम परमेश्वर के साथ अच्छे से शुरू किया होगा, पर हम आगे भी परमेश्वर के साथ चलना है। ओके। सिर्फ शुरुआत नहीं, पर अंत तक हम परमेश्वर के साथ चलना है। तो इसलिए पिंक हार्ट अंत तक हम डाल देंगे कि पिंक हार्ट होना है ना हमारे साथ। ओके। अगर हम परमेश्वर के अ, इच्छा पर नहीं चलते हैं तो हमारा क्या होगा? तो वो भी दिखा देंगे हम। तो लगेगा कि हम भी ठीक चल रहे हैं बिना परमेश्वर के, पर एक टाइम आएगा हम गुम हो जाएंगे। ओके। तो हम इधर उधर घूम करके हम गुम हो जाएंगे। ओके। सो जहाँ से शुरू किया है वहाँ पे ही वापस आ जाएंगे। ओके। अगर हाँ, ब्लैक हार्ट है तो, ओके, या कपटी हृदय है तो भी, है ना? तो बाहर पिंक अंदर ब्लैक, है ना? तो हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग
इस दुनिया को ओवरकम करेंगे। ओके। तो इस दुनिया से, हाँ, दुनिया के प्रॉब्लम्स और दुनिया के चैलेंजेस को क्रॉस करके, सक्सेसफुली क्रॉस करके परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ओके। सिर्फ परमेश्वर ही हमें गाइड कर सकता है। ओके। ओके। बस 5। बस 5 कोई पढ़ना। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ओके, इसमें क्लियरली लिखा है, जो हम पिछले वचन में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम इधर 2 ट्रैक डालेंगे। ओके। तो दोनों को दिखाएंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता है। ओके। दोनों का ट्रैक हम दिखाएंगे। तो दो व्यक्ति को ड्रॉ करेंगे। ऊपर पिंक हार्ट है उनको, और नीचे को पिंक हार्ट नहीं है पर ब्लैक हार्ट है। ओके। तो सिर्फ जो यीशु मसीह को अपने, हाँ, पिता, सॉरी, अपने परमेश्वर मानता है, परमेश्वर का पुत्र मानता है, वही अंत तक जा सकता है। ओके। नीचे रेड ट्रैक दिखाएंगे। ओके। ये रेड ट्रैक, और ऊपर हम ग्रीन ट्रैक दिखाएंगे। ओके। ठीक है, पहले नीचे वाला ट्रैक हम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इसमें लगेगा, इसमें ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं है, है ना। अ, लगेगा कि बहुत आसान है, पर चलते चलते, है ना, ये बढ़ जाएगा ऑब्स्टेकल्स, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है ना। इस तरह का बढ़ जाएगा ऑब्स्टेकल्स, और एक टाइम पे ब्लॉक ही हो गया, है ना। इसको क्रॉस ही नहीं कर सकते, है ना। तो वैसा है अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो। ओके। तो इधर कुछ कुछ और टेम्पटेशंस पे हम रख देंगे, है ना। ऐसे 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 कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें खींच सकता है। ओके। ओके। तो कोई इस ट्रैक पे चल रहा है तो शुरू में आसान से चलेगा, फिर इधर थोड़ा गुम हो जाएगा, फिर इधर थोड़ा गुम हो जाएगा, फिर इधर थोड़ा, फिर इधर जाने की कोशिश करेगा। बहुत मुश्किल है सोच के ये वापस आके इधर ही घूमता रहेगा। ओके। ये बाहर नहीं जा पाएगा। ओके। क्योंकि सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार के चीजें नहीं है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं करना बोला, है ना। परमेश्वर ने ये सब मना किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और हमारे लिए भी नुकसान पहुंचाएगा ये सब। ओके। पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग, उनको कैसे रहेगा ट्रैक? उनको शुरू में काफी दिक्कत आएगा, है ना।
लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है। हम्म, तो इसको क्रॉस कर लिया, फिर धीरे धीरे ट्रैक खुल जाएगा हमारा। परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छे से बनेगा, और हम जितना भी कठिन समय आया उसको हम आसान से क्रॉस कर सकते हैं। तो आगे आगे जाके रास्ता बिल्कुल खुल गया। ओके, तो परमेश्वर मेरे लिए इधर इंतजार कर रहा है, और मैं उनके उनके पास मैं विश्वास के साथ हर एक स्टेप में मैं विश्वास के साथ जा रहा हूँ, है ना। तो शुरू शुरू में कठिन समय काफी आएगा, उसको मैं क्रॉस कर लिया। फिर उसके बाद मैं आराम से परमेश्वर के साथ साथ जा सकता हूँ। ओके, आपने देखा नीचे जो डायग्राम हमने बनाया उसका और इसका फर्क काफी है ना। इसमें शुरू शुरू में हमें काफी दिक्कत आ सकता है, आएगा, और परमेश्वर को हम परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर का रिश्ता में जुड़े रहना है। तो फिर आगे आगे चल के रास्ता खुल जाएगा, है ना। तो फिर अंत तक हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बने रखना है। ओके, अदरवाइज हम आ, नीचे जो पिक्चर बनाया वो अंधे से फंस जाएंगे, गुम हो जाएंगे। ओके, इसमें स्माइली फेस भी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आगे शुरू शुरू में लग रहा है कि बहुत कठिन है। बहुत दुख महसूस हो रहा है। हम्म, तो बहुत कठिन लग रहा है ऐसे। तो फिर धीरे धीरे स्माइल आया। ओके, तो फिर अच्छा स्माइल आ गया। हम्म, फिर फाइनली जब यीशु मसीह से मिलेंगे, परमेश्वर से मिलेंगे, पूरा ही स्माइल, है ना। पर दूसरा ट्रैक में उल्टा है। पहले स्माइल था। हम्म, फिर धीरे धीरे स्माइल कम हुआ। फिर इधर ये क्या है लगा। फिर तो लगा कि ये क्या ही है। हम्म, मैंने क्या कर दिया, मैंने कहाँ आ गया। फिर फाइनली लगेगा कि अरे यार मैंने बड़ा गलती कर दिया। ऐसे लगेगा। ओके, तो उल्टा है। ओके, सो अगर परमेश्वर के साथ हम नहीं चलेंगे तो शुरू में तो लगेगा कि आज़ादी है, फ्रीडम है, जैसा मर्जी जो मर्जी, किसी की बात नहीं सुनना है ना। परमेश्वर का इच्छा पे क्यों चलना है, मुझे पता है ना। पर फंसने के बाद फिर फेस चेंज हो जाएगा, है ना। पर अभी शायद हमें लगेगा कि कठिन लग रहा है, जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया ना, बोझ जैसे लग रहा है परमेश्वर का आज्ञा, है ना। पर धीरे धीरे जैसे हम परमेश्वर का प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे और हमें दिखेगा
कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सही है, वो अच्छा है मेरे लिए। और सिर्फ शुरू में वो कठिन लगा, बाद में धीरे धीरे वो आसान होने लगा, है ना। तो फिर मैं खुशी से चलूंगा और अनंत जीवन पाऊंगा। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ उनको जानूंगा, करीब रहकर जानूंगा, है ना। ओके। तो याद रखना, परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है, है ना। अगर कठिन लग रहा है तो हम परमेश्वर का नजरिया को, हाँ, जैसा हम परमेश्वर को देखते हैं उस नजरिया को बदलना है ना। परमेश्वर दंड देने वाला नहीं है, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा, प्रेम करने वाला है ना। हमारा भला के लिए जो भी बोल रहा है वो हमारा भला के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपका आज्ञा हमारे हमारे लिए बोझ जैसे नहीं होना परमेश्वर, पर हम समझें कि इस दुनिया को ओवरकम करने के लिए आपने हमें साथ दिया, हमें गाइड कर रहे हैं परमेश्वर। हम शुरू में जो कठिन समय है उसको क्रॉस करने के लिए और आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए मदद करना। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।